देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद लाखों छात्रों में नाराजगी दिख रही है। छात्र अभी परीक्षा देकर मानसिक तनाव से आजाद ही हुए थे, लेकिन परीक्षा रद्द होने की खबर ने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है जो इतने पेपर कंडक्ट कराती है, इवन दो दे हैव जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स, और फिर भी वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट करना एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इजी नहीं था। जिन्होंने नहीं की होगी मेहनत उनके लिए तो चलो फिर भी एक पॉइंट है कि अब नेक्स्ट टाइम वो प्रूव करेंगे, लेकिन जिन्होंने मेहनत की थी उनके लिए तो ये वेस्ट ही है अपना टाइम, और काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि मतलब जो चीटिंग वगैरह ये सब जो पेपर लीक हुआ है ये तो एनटीए की बहुत बड़ी गलती है। ये पेपर के 10 दिन बाद वो भी कि पेपर लीक हो गया तो पेपर कैंसिल कर, ये कोई बात थोड़ी होती है। मतलब इतना एनटीए इतनी बड़ी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, इतने टाइम से पेपर करा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है और पेपर सीधे कैंसिल, इस पर कुछ मतलब करना चाहिए। मैं सेकेंड बार इन केस मेरा सेम माइंडसेट या साइकोलॉजी नहीं रही तो मैं नहीं कर पाई वैसा जैसा मैं पहले की हुई थी, तो लॉस तो सिर्फ मेरी होगी ना। उस केस में एनटीए कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि लीक उनकी साइड से पेपर हुई है, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। वहीं नीट परीक्षा रद्द होने की वजह से छात्रों पर भी बुरा असर पड़ रहा है, उनके ऊपर मानसिक बोझ बढ़ रहा है। एक छात्र सालों तक दिन रात एक करके तैयारी करता है इस एग्जाम की, और जब पेपर रद्द हो जाता है तो उसे लगता है कि उसकी पूरी की पूरी तपस्या जीरो हो गई। छात्रों पर मानसिक बोझ बढ़ जाता है क्योंकि छात्र परीक्षा की वजह से समाज से साल 2 साल एकदम कटे हुए रहते हैं, और ऐसे में जब इस तरीके से खबर सामने आती है कि पेपर रद्द हो गया है तो इस कदर मानसिक दबाव को झेलते हैं कि वो कोई गलत कदम तक उठा सकते हैं। कई बार छात्र के लिए खुद को या अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि गलती उनकी होती ही नहीं। ऐसे में वो चिड़चिड़ापन और गिल्ट उनके अंदर आ जाती है। छात्रों को वैसे ही जुनून के साथ दोबारा परीक्षा देनी चाहिए। ऐसा कहना भी बेहद मुश्किल होता है क्योंकि उनकी जो तकलीफ है शायद वो ही समझ पाएंगे। वहीं पेपर लीक मामले में सियासत भी अब तेज हो गई है। जहां एक तरफ विपक्ष ने इस मामले में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो सरकार जांच का आश्वासन दे रही है, लेकिन इन सबके बीच सवाल एक ही है कि कब तक देश में ये पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे। और इसी सवाल के बीच विपक्ष ने सरकार और एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया। और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है, और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब लीक हुआ मेरे ख्याल 2 साल पहले उसमें जांच बिठाई गई, उस जांच का कोई परिणाम नहीं आया, किसी को दंडित नहीं किया गया है। इस दौरान ओवैसी ने सदन में बनाए गए कानून पर सरकार को घेरा। क्या हुआ, वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? तो वहीं इसे छात्रों के साथ धोखा बताया। उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता, और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। वहीं इस मामले में कोचिंग सेंटर चलाने वाले शिक्षकों ने बच्चों से हिम्मत बनाए रखने की अपील की। तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को समझाना चाहेंगे कि आप निराश न हो, मायूस न हो। वहीं सरकार इस मामले में जांच का आश्वासन दे रही है।